बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अगर डाइट कॉन्शियस हैं, रेगुलर आप जिम भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, लेकिन साथ में आपको नट्स खाना भी पसंद है, लेकिन जिस वक्त भी आप हाथ बढ़ाते हैं नट खाने की तरफ तो आपके जहन में ये ख्याल आता है कि अगर तो आपने नट्स लिए तो आपकी बैलेंस डाइट का कबाड़ा हो जाएगा और साथ में आपके वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो क्यों ना मैं आपको आज एक ऐसे नट के बारे में इंफॉर्मेशन दूं कि जिसको अगर आप खाएंगे तो तब आपका वज़न बढ़ेगा नहीं बल्कि मेंटेन रहेगा। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आप कितनी क्वांटिटी के अंदर इसको रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ बढ़ते हुए वज़न को ये रोकने में और मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, बल्कि साथ में ये हार्ट फ्रेंडली भी है। लेकिन किन लोगों के लिए हार्ट फ्रेंडली है? क्योंकि अगर मीठा हद से तजावज़ कर जाए तो तब कड़वाहट में तब्दील हो जाता है। और इसकी कौन सी लिमिट होती है या ऐसे कौन से अपराध होते हैं कि जिसके अंदर अगर इसको लिया जाए तो ये सॉल्टी और डिलिशियस होने के बावजूद उन लोगों के लिए कड़वाहट का बायस बनेगा और उनकी सेहत की खराबी करेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ पिस्ताशियो के बारे में। आमतौर पर लोगों का ये ख्याल है कि ये जदीद दौर का नट है, लेकिन अगर आप इसकी तारीख़ को स्टडी करें ना तो इसके लिंक मिलते हैं मिस्र, यूनान और रोम के साथ। यानी कि बादशाहों का ये बहुत ही शाही मेवा था और बहुत ही पसंदीदा डिश के तौर पर माना जाता था। ये एक बहुत ही असेंशियल न्यूट्रिएंट्स का पावरफुल पंच है, लेकिन इसके अंदर ना सिर्फ फाइबर है बल्कि प्रोटीन है और साथ में इसमें फ़ैट्स भी हैं। फ़ैट्स की अगर मैं बात करूँ ना तो इसके अंदर अनसैचुरेटेड हेल्दी फ़ैट्स हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक ज़बरदस्त किस्म का इम्तज़ाज है। विटामिन B12 भी इसमें पाया जाता है और आपकी एनीमिया को सेटल डाउन करने में ये बहुत ही हेल्प करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो वो भी इसको खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मिकदार है। तो आपकी गट हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है, आप इसको इजीली खा सकते हैं। इसके मुख्तलिफ कलर्स हैं। अगर आप इसके कलर्स को देखें तो इसमें थोड़ा सा मैरूनिश कलर, पिंकिश टिंच और ग्रीनिश कलर आता है। लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि भाई अगर इसके कलर्स डिफरेंट हैं तो इसकी अफादियत भी फ़र्क होगी, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कट बता दूं कि कलर्स का इसकी अफादियत से कोई लेना देना नहीं है। सब्ज़ रंग जो है वो इसका क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से है और इसका जो रेड कलर है वो एक डाई है। सो जब भी आप इसको खाने लगें या ख़रीदने लगें तो आप इसके कलर के ऊपर ना जाएं। आप ये देखें कि ये छोटा सा एक नट है लेकिन अपने अंदर कितनी ज़बरदस्त किस्म की अफादियत रखता है। जिन लोगों के पेट के ऊपर चर्बी हो और वो अपना वज़न भी कम करना चाहते हो तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही मुफीद है, उसको ईज़िली बैलेंस डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। हार्ट फ्रेंडली भी है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किन लोगों के लिए हार्ट फ्रेंडली नहीं है। जिन लोगों को ऑलरेडी कोई हार्ट का इशू है, यानी कि उनको स्ट्रोक है, उनको ब्लड प्रेशर है या उनको पहले से हार्ट अटैक हो चुका है, तो वो इसको खाते वक्त बहुत ही केयरफुल रहें। बेहतर ये है कि पहले अपने मुआलिज से मशवरा कर लें। अब जिस वक्त भी कोई चीज़ खाते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि वो हार्ट फ्रेंडली है, तो ये जहन में रखा करें कि उन लोगों के लिए हार्ट फ्रेंडली है जिनका पहले से दिल सही से काम कर रहा है और उनका वज़न जो है वो एक बैलेंस्ड वज़न के अंदर आता है उनकी हाइट और एज के मुताबिक। जो लोग पहले से ओबीस हों या उनको कोई और हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों वो कोई भी चीज़ खाएँ, चाहे वो पिस्ताशियो खाएँ या कोई और भी खाने की चीज़ खाएँ, तो वो इस चीज़ से बहुत केयरफुल रहा करें कि ये तमाम जो चीज़ें आपको बेनिफिट्स बताए जाते हैं ये हेल्दी ह्यूमन बॉडी के लिए हैं। जिन लोगों में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही होती है हेल्थ की, वो पहले अपने कंसल्टेंट से मशवरा करें क्योंकि वो उनकी स्टेज के मुताबिक कि कौन सी स्टेज की डिज़ीज़ है उसके मुताबिक ही वो उनको बता सकेगा ठीक से
कि वो कितनी क्वांटिटी के अंदर उसको रोज़ाना कंज्यूम कर सकते हैं और उसको अपनी बैलेंस डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पिस्ताशियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। सो अगर तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें, ताकि अगली भी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त मिलती रहें। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो पिस्ताशियो के अंदर ल्यूटिन, ज़ियाज़ैंथीन और पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा के रखते हैं। और हमें मालूम है कि ये एंटी एजिंग के तौर पर भी काम करते हैं। बहुत से ऐसे कैंसर्स हैं जिनसे बचा के रखते हैं। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी बहुत ही हेल्पिंग है। हमें मालूम है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर एंडोथेलियल सेल्स हैं और उनकी वेज़ोडाइलेटेशन के लिए हमें नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़रूरत होती है, यानी कि हमारी खून की नालियों को सिकुड़ने से बचाने के लिए, यानी कि उनको खुला रखने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़रूरत होती है। पिस्ताशियो के अंदर मौजूद आर्जिनिन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। इस तरीके से हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में ये बहुत ही हेल्पिंग होता है। लेकिन अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर किसी को ऑलरेडी कोई हार्ट का इश्यू है तो वो पहले अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर ले। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जिनको पहले से कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, वो इसको इजीली सेफली एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि लिमिटेड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। आप एक फिस्ट के बराबर रोज़ाना मुट्ठी भर आप पिस्ताशियो ले सकते हैं जो तकरीबन 1.5 औंस के बराबर है। लेकिन इसमें कम या ज़्यादा करना कोई एक 100% नहीं होता। कुछ लोग होते हैं कि जो कम भी खाते हैं लेकिन उनको ज़्यादा खाना लगता है, यानी कि उनकी इतना BMI ज़्यादा नहीं होता, तो उनको अपनी बैलेंस डाइट के हिसाब से जो कि एज और हाइट के मुताबिक होती है और उनके BMI के मुताबिक होती है, तो वो उसको मैनेज कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।